और विज्ञान महाविद्यालय पिंपलनेर के हिंदी विभाग के प्रमुख मेरे सन्मित्र डॉक्टर आनंद जी खरात। डॉक्टर आनंद जी खरात हिंदी विषय में एक प्रकांड पंडित है। उन्होंने कई पुस्तकों का लिखान किया हुआ है और कई सारे शोध निबंध उनके राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। एक प्रगाढ़ विचारवंत और अभ्यासक ऐसे वक्ते आज के हमें मिले हुए हैं। डॉक्टर आनंद खरात आज जिस विषय पर अपना मत रखने वाले हैं वो है रोजगार समस्या और आज का युवक। मेरे छात्र मित्रों, डॉक्टर आनंद खरात को आपने इससे पहले भी 2 बार सुन चुके हैं। उनकी अमोघ शैली में वो बहुत ही अच्छा वक्तव्य अपने सामने रखने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर आनंद खरात का जो वक्तव्य है वो आप बड़े गौर से सुनिए। एक अच्छी उपलब्धि आज हमें मिलने वाली है। डॉक्टर आनंद खरात का मैं अपने महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, सुस्वागतम। और आज के व्याख्यान के सूत्र डॉक्टर आनंद जी खरात को सौंपता हूं। डॉक्टर आनंद खरात जी। जस्ट मिनट। अभय भाऊ साहेब, हो सर। तू खरात सरांना म्यूट केले, त्यांना अनम्यूट कर. हॅलो, जयस्वाल सरांना म्यूट करून दे तिकडे. हॅलो. हा बोला सर, खरात चालू करा. धन्यवाद सर. नवापुर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.G. जयसवाल सर, व्यवस्थापन समिति के सभी सदस्य और कवित्री मीनाबाई चौधरी विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल ने जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए रोजगार से संबंधित रखा है वो रोजगार से संबंधित ही है। युवा छात्रों की रोजगार की समस्या का समाधान होने का उसमें हल है। इसलिए मैं विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष और उनके संपादक मंडल में का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्हें। और हिंदी परिवार के सभी भाई और बहनों को मातृदीन तथा आज संकष्टी भी है, पितृदीन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मुझे जो सर ने नवापुर महाविद्यालय के सर ने जो विषय दिया है रोजगार समस्या और आज का युवा, सबसे पहले हमारी चर्चा ये हुई थी कि रोजगार समस्या का अध्ययन मंडल में अध्ययन क्रम में जो दिया है SY के लिए या द्वितीय वर्ष के लिए या तृतीय वर्ष के लिए जो दिया है उस पर चर्चा हो जाएगी। तो मैं ये जो स्टैटिस्टिक है या आंकड़े हैं, सांख्यिकी जो है या जो मैथ है या GDP है, अमेरिका का GDP क्या है, भारत का GDP क्या है, इस पर मैं चर्चा करने वाला नहीं हूँ, ताकि ये सारी ढेर सारी चर्चा हो रही है कि अभी मैंने समाचार पत्र में देखा था कि अमेरिका जो है उन्होंने H1B वीजा बंद कर दिए, आज जा रहा है। अगर इस प्रकार की स्टैटिस्टिक अगर सांख्यिकी है तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन रोजगार समस्या और आज का जो युवक है इसके लिए मैं अध्ययन क्रम की ओर आने वाला हूँ। लेकिन हमारा जो देश है समस्याओं से घिरा हुआ है, हर प्रकार की समस्या है, बेकारी की समस्या, रोजगारी की समस्या, हर प्रकार की समस्या। अभी तो लॉकडाउन की भी समस्या है, आगे चलकर पता नहीं क्या होने वाला है। हमारा देश यानी ये समस्याओं से 137 करोड़ का जो आबादी वाला देश है, युवकों के सामने रोजगार की समस्या आज भी खड़ी है। मैंने जितनी भी अंतर्जाल जो है, इंटरनेट जो है, इस पर जितनी भी सामग्री देखी है मुझे आश्चर्य हुआ है, ताकि आज कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण सब बदलने वाला है, स्टैटिस्टिक सब बदलने वाला है। जो आज युवाओं की रोजगार की समस्या है, आज जो रोजगारी प्राप्त करने वाले जो मध्यम वर्गीय है उनकी समस्या आज आने वाली है। रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं है, युवाओं को पहले ध्यान में रखना चाहिए। रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार यानी सरकारी नौकरी। आज का युवक ये समझ कर चल रहा है कि रोजगार यानी सरकारी नौकरी। भारत युवाओं का देश है, अक्सर ये पता है,
यानी अगर माहौल अच्छा है तो युवाओं की परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती। सबसे ज्यादा आबादी वाला ये जो हमारा भारत देश है, यानी यहाँ मेहनत करने वालों को रोजगार की कमी नहीं है। ध्यान रखिएगा युवाओं, मेहनत करने वालों को रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, कमी यह है कि कौशल की कमी है, प्रदर्शन संबंधी कमी है, बढ़ती आबादी की जो सही कई है समस्या है, इसके बारे में सोचना है। एनएसएस वो जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है, इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो भी आज मेरे जो रात को लिखा था, सुबह वर्तमान पत्र में देखा, अखबार में देखा, समाचार पत्र में सब सब चला गया है। इसके लिए मैं अब बोलने वाला नहीं हूँ, ताकि साहित्य क्रम में या अध्ययन क्रम में साहित्य यानी साहित्य लेखन और जो मीडिया है, बच्चों के लिए मीडिया के माध्यम से जितनी भी सामग्री है आज अलग मिल रही है। यानी मीडिया के माध्यम से, मीडिया यानी मीडिया में भी प्रकार है। विद्यार्थियों को पता है, छात्रों को पता है, सब छात्रों को मेरी विनती है कि सबसे पहले अध्ययन क्रम देख लो। अध्ययन क्रम में मीडिया, मीडिया यानी क्या? सबसे पहले मीडिया, मीडिया की जो प्रकार है, मीडिया यानी माध्यम, मीडिया यानी माध्यम। इस माध्यम के द्वारा आपको अध्ययन क्रम बनाया है, आपको सेवा उपलब्ध होगी। हिंदी में कहा जाता है झुक यानी आज यानी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, इसका मतलब युवाओं ने दुनिया को झुकाना चाहिए। मराठी में कहावत है, पाय देईल तिथे पाणी काढत। इसका मतलब युवाओं की समस्या ये नहीं है, युवाओं की समस्या अनेक प्रकार की है। युवाओं की समस्या अनेक प्रकार की है, इसका मतलब रोजगार के लिए युवाओं ने जो अपना योगदान दिया है, वो कुछ अलग तरह से दिया है कि रोजगार यानी सरकारी नौकरी आणि मीडिया लेखन यानी साहित्य, साहित्य लेखन, उसमें गीत एवं नवगीत है। एसवाई द्वितीय छात्र के लिए साहित्य, साहित्य किसे कहा जाता है? साहित्य, ताकि मैं रोजगार की ओर आने वाला हूँ, ताकि ये सारी स्टैटिस्टिक मेरी गलत हो गई है, ताकि जीडीपी क्या है सब चेंज होने वाला है। तो ये जो है साहित्य, साहित्य यानी लिटरेचर, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए मराठी में वाङ्मय कहा जाता है। इसी साहित्य लिटरेचर, लिट LIT लिट, लिट यानी चेतना, बच्चों में चेतना देनी है और उन्हें चेतना देनी है, जगाना है, ताकि आप जागो, भारत के नवा युवक जागो। और इस प्रकार के जागो यानी लिटरेचर, लिटरेचर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। साहित्य जीवन की समीक्षा है, और साहित्य अगर जीवन की समीक्षा है तो प्रेमचंद ने एक जगह कहा है, साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर लिटरेचर द मिरर ऑफ सोसाइटी है तो इस लिटरेचर में, इस साहित्य में हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ दिखाई देता है? युवाओं का प्रतिबिंब है, वृद्धों का प्रतिबिंब है, नौकरी करने वालों का प्रतिबिंब, यानी वो दिखाई देने चाहिए। और इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण है। आज ये द्वितीय छात्र के जो विद्यार्थी है, यानी उन्होंने मीडिया लेखन के बारे में मुझे प्रश्न किया था, ताकि अभी भी कल से मुझे प्रश्न आए थे। यानी मीडिया में भी 3 प्रकार है, मीडिया में 3 प्रकार है। प्रिंट माध्यम, प्रिंट यानी छपाई, बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, उसे पढ़ते नहीं। फीचर है यानी लेखन यात्रा है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, प्रवास वर्णन, प्रवास वर्णन, यात्रा वृत्तांत यानी प्रवास वर्णन है, उसका साक्षात्कार है, यानी साक्षात्कार। यह प्रिंट मीडिया है, माध्यम है। आज प्रिंट मीडिया लोग पढ़ते नहीं है, ज्यादा कम पढ़ते नहीं है, इतना भी नहीं है कि वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो है, दूरदर्शन है, फिल्म है, और फिल्म अगर है तो उसमें पटकथा लेखन भी है। ये सब रोजगार के व्यवसाय के अध्ययन क्रम में, पाठ्यक्रम में लगाए हुए विषय है। अब विषय यानी इसमें बाद में आता है सोशल मीडिया। सबने मीडिया में लोगों ने मिक्स किया है। सोशल मीडिया में क्या आता है? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है। यानी इसका मतलब मीडिया यह अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द इसका हिंदी में संचार माध्यम होता है। मैं ज्यादा तौर पे मैं सभी अध्यापक वर्ग की क्षमा चाहता हूँ, वरिष्ठगण की क्षमा चाहता हूँ, आदरणीय प्राचार्य की क्षमा चाहता हूँ, ताकि मैं छात्रों को सामने रखकर जो हमारा अध्ययन क्रम रोजगार के लिए बनाया है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। मीडिया यानी मीडिया, मीडिया के माध्यम से संचार माध्यम है। यह यानी इसमें प्रिंट मीडिया यानी फीचर, फीचर अंग्रेजी शब्द है, और इसका नाट्य रूपक कहा जाता है हिंदी में। और नाट्य मानवीय भावना और उनकी अभिरुचि को अनुरूप प्रस्तुतिकरण करना, यह
फीचर का काम है आणि माध्यम क्या है आणि माध्यम ये है कि फीचर दैनिक आणि समाचार दैनिक समाचार में जो संपादकीय होता है वो किस प्रकार है उसको पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत, ये प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, द्वितीय छात्रों को पता होगा। यात्रा वृत्तांत यानी प्रवास वर्णन। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपला प्रवास सुखाचा हो, आपकी यात्रा ठीक हो, यानी यात्रा वृत्तांत लिखते हुए उसे कलमबद्ध कुछ लोग करते हैं यात्रा करते समय। और कलमबद्ध करते समय यात्रा, वहां के लोग, वहां की रहन सहन, वहां की रीति परंपरा, चाली यानी विषय यानी स्थान स्थान को देखा जाता है। और यात्रा वृत्तांत जो है वो लिखने वाला जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है और बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है। इन्होंने यात्रा वर्णन में प्रवास, आज्ञे ने यात्रा वर्णन में एक किताब लिखा है, आज्ञे की डायरी दैनंदिनी, यानी यात्रा लिखते हो कुछ दैनंदिनी लिखनी चाहिए, यात्रा का वर्णन लिखना चाहिए, तो वो यात्रा वर्णन। मराठी के प्रसिद्ध लेखक है वपू काले, इनकी प्रवास यात्रा है, यात्रा वर्णन है। इसका मतलब आप जो भी लिखेंगे उसका पैसा बनेगा। या राहुल सांकृत्या है, हिंदी की प्रसिद्ध है, और ये राहुल सांकृत्या है प्रसिद्ध यायावर है, आणि आर्यव यायावर याद रहेगा इनकी ये एक प्रवास वर्णन है, यात्रा वर्णन है। आणि जैसे आपकी भटकंती मराठी का एक कार्यक्रम था, मिलिंद गुनाजी सर जी को पता होगा, मिलिंद गुना भटकंती। ये भटकंती जो है उसमें उन्होंने हर एक स्थान को, जगह को, मंदिर को, महल को या किले को वो टारगेट करते थे, और वो लक्ष्य करने के बाद उसकी भटकंती के माध्यम से लिखकर वो अपना योगदान देते थे। आपने तो विज्ञापन में देखा होगा, विज्ञापन में क्या है, अने तेरा साबुन स्लो है क्या, तेरा साबुन स्लो है क्या, इसका मतलब तेरा साबुन स्लो है क्या, इसमें ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन से पैसे मिलते हैं। युवाओं को इसकी आवश्यकता है, इस अध्ययन की आवश्यकता है, और इस अध्ययन की आवश्यकता होने के कारण यात्रा वर्णन है। अब यात्रा करते हो, यात्रा का वर्णन है, यात्रा वर्णन अध्ययन क्रम है सर, यह द्वितीय वर्ष के लिए इस अध्ययन क्रम में यात्रा वर्णन। उदाहरण के लिए हम देखते हैं केसरी टूर है। अब केसरी जो टूर है, वीणा पाटिल का आपने संपादकीय कभी पढ़ा है? आणि वर्तमान पत्र में जब भी लिखते, आणि वर्तमान पत्र, अखबार, समाचार पत्र या जो भी न्यूज़पेपर है, बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, छात्र है, वो कम पढ़ते हैं, और कम पढ़ने के कारण इस यात्रा वर्णन का आप लाभ नहीं उठाते। या साक्षात्कार है, साक्षात्कार इंटरव्यू है, इंटरव्यू यानी प्रकट मुलाकात होती है। इस प्रकट मुलाकात में सरसता होनी चाहिए। विविध क्षेत्र के विद्वान लोग हैं, वो अपना जो साक्षात्कार है या इंटरव्यू, साक्षात्कार में लोग जो है आपको प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न के माध्यम से उस व्यक्ति की जीवनी का पता चलता है, आत्मचरित्र का पता चलता है। अभी अभी साक्षात्कार के माध्यम से मैंने एक साक्षात्कार पढ़ा था। अभी अभी भूतपूर्व मंत्री, एक मंत्री, वो उनका देहांत हुआ था, और देहांत होते वक्त उनके बारे में कुछ साक्षात्कार के माध्यम से प्रिंट मीडिया में कुछ लिख कर आया था। वो 2.2 इस प्रकार नहीं कहते थे, वो 2.2 कहते थे। बिंदु का मतलब सब पूरी जो लोकसभा के सदस्य वो जानते थे कि बिंदु का मतलब क्या है। इसका मतलब पढ़ते वक्त आप क्या पढ़ते हैं इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। साक्षात्कार की जो पृष्ठ सज्जा है, जो पृष्ठ है, मुख पृष्ठ है, और जो लेआउट है, वो किस प्रकार होना चाहिए। आदमी का मुख पृष्ठ देखने के बाद पता चलता है। या उदाहरणार्थ डॉक्टर लागू, उन्होंने नट सम्राट किया है। नट सम्राट की जो पृष्ठभूमि है, साक्षात्कार लेते वक्त अगर आप प्रिंट मीडिया में, अगर वर्तमान पत्र में उनका जो पृष्ठ जो लिखते हैं या दिखाते हैं, तो शायद आपको उसका फायदा होता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश आमटे है, बाबा आमटे है, अटल जी है, इंदिरा जी है, प्रमोद महाजन है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे है, इनका जो अगर साक्षात्कार, मैं स्टूडेंट को साथ से मांग कर कहता हूँ, इनका अगर साक्षात्कार है, इनका अगर इंटरव्यू है, तो लोग उत्सुकता से उन्हें देखते हैं। और उत्सुकता से इसलिए, अभी अभी मैंने वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने अभी अभी कपिल शर्मा ने 2017 का ऋषि कपूर, स्वर्गीय ऋषि कपूर का वर्णन किया है। ऋषि कपूर का वर्णन करते वक्त उन्होंने ऑटोबायोग्राफी जो है, आत्मचरित्र है, वो लिखा है, वो लिखा कौन सा खुल्लम खुल्ला,
टाइटल इस प्रकार है, शीर्षक अगर खुल्लम खुल्ला है तो लोग उसको पढ़ते हैं। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब छात्रों, उस साक्षात्कार को आप किस प्रकार दुनिया के सामने लाते हैं, किस प्रकार दुनिया के सामने पेश करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और इसका मतलब मैं अध्ययन क्रम की बात करता हूँ, पुस्तक समीक्षा है। अब पुस्तक समीक्षा, उसको अंग्रेजी में बुक रिव्यू कहा जाता है। अगर पुस्तक समीक्षा है, बुक रिव्यू, आर ई यानी का अर्थ है बार बार, आर ई का अर्थ है बार बार, और रिव्यू का अर्थ है पुनर्वलोकन, यानी बार बार पुनः पुनः उसका रिवीजन किया जाता है, पुनः पुनः उसे पढ़ा जाता है, या उसे ही आलोचना, समीक्षा या समालोचना कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि पुस्तक लिखने के पीछे क्या कारण है। यानी पुस्तक समीक्षा है, पुस्तक समीक्षा सत्य और तथ्य पर आधारित होती है। आप कहेंगे कि मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी अध्यापक वर्ग, मेरे भाई बहन यहाँ सुनते हैं, लेकिन इनके लिए नहीं है। मैं छात्रों को रोजगार निर्मित के साधन बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी पुस्तक की समीक्षा की, दुनिया के सामने, लोगों के सामने अगर वो आ गई, तो शायद उसमें सत्य भी लोगों के सामने आएगा और तथ्य भी सब लोगों के सामने आया। सत्य और तथ्य को पुस्तक का सभी दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना। लेकिन जो समीक्षा करता है वह निपक्षपाती होना चाहिए, निरपेक्षपाती होना चाहिए। किसी कला के लिए, किसी रचना के लिए, किसी कृति के लिए वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए। वो आलोचक के गुण है बहुत सारे। अब समय अवधि के कारण, समय अभाव के कारण मैं जल्दी, अब ये हुआ प्रिंट मीडिया, या प्रिंट मीडिया के बाद, या ये जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के बाद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आता है। रेडियो का निर्माण किस प्रकार हुआ है, जॉन बियर्ड ने किस प्रकार किया है, यानी उसका सॉरी मार्कोनी ने इसका वो ये किसी रेडियो क्लब किस प्रकार शुरू हुआ है। 1930 में रेडियो का निर्माण हुआ है। 95% इसका लोग अभी सुनते हैं, और अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में 22% लोग एक्स्ट्रा यानी रेडियो सुनने लगे हैं, एफएम सुनने लगे हैं, यानी रेडियो मुर्गा सुनने लगे हैं, आरजे सुनने लगे। आरजे यानी रेडियो जॉकी, यही सुनने, और रेडियो मुर्गा। और इतना ही नहीं, बबुआ का जो उदाहरण आपने सुना होगा, बबुआ, रनुक, रनोक, यानी ये जो रौनक है, उसका उदाहरण अगर सुना तो लोग यानी इतने ये करते हैं। यानी इसका मतलब आप अगर तैयार करते हैं, स्पीच अगर तैयार करते हैं, तो इसमें लेकिन रेडियो की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए सर, यानी ये तो आकाशवाणी के माध्यम से बताया जाता है, यानी दूरदर्शन है। अब ये दूरदर्शन है, दूरदर्शन तो हम देखते हैं, लेकिन दूरदर्शन को कुछ लोगों ने इडियट बॉक्स भी कहा है और जादू का पिटारा कहा है। ये जादू ही पिटारा है। इस जादुई पिटारे में ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है, और दृश्य और श्रव्य होने के कारण इसमें सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन करने वाला आधुनिक युग का सशक्त माध्यम माना जाता है। आधुनिक युग का सशक्त माध्यम है। 15 सितंबर 1959 में पहला प्रदर्शन इसका हुआ है। जॉन बेयर्ड ने इसकी निर्माण किया है, और जॉन बियर ने इसका निर्माण करने के साथ साथ 1975 में देश में दूरदर्शन के 7 केंद्र स्थापित हुए हैं। 1982 में भारत में पहला रंगीन दूरदर्शन का प्रसारण हुआ है, और सन 1984 से लेकर 85 में भारत के घर घर में वो पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि मैं सारी की सारी जो तथ्य है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, हम दूरदर्शन का विस्तार न केवल मनोरंजन के रूप में करना चाहते हैं, अर्थात दूरदर्शन की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाइए, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में है श्वेत क्रांति है, शिक्षा की क्रांति है, इसीलिए उन्होंने चैनलों की शुरुआत की है। डीडी है, डीडी नेशनल है, डीडी मेट्रो है, डीडी स्पोर्ट, डीडी भारती के साथ साथ बहुत सारे हैं। और इसके लिए एक सेंसर बोर्ड रखा है जितने भी, लेकिन इतना सारा रखने के बाद इस दूरदर्शन का लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, सामाजिक परिवर्तन में प्रेरक भूमिका निभाना दूरदर्शन का काम। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना है, जन सामान्य की वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाना है, परिवार कल्याण है, कृषि उत्पादन, पर्यावरण संतुलन जैसे सामाजिक सुधार के क्षेत्र में दूरदर्शन ने एक प्रकार की क्रांति लाई। ये अध्ययन क्रम में है। फिल्म है, फिल्म आधुनिक युग में फिल्म एक महत्वपूर्ण दृश्य है, श्रव्य माध्यम। इसकी शुरुआत 1913 में यहाँ भारत में सिने जगत के जनक दादा साहब फाल्के ने की है। पहले गूंगी फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र, और 1931 में आलम आरा बोलने वाली फिल्म तैयार हुई है। सामाजिक जनजीवन को दिखाने का कार्य इस फिल्मों ने किया है। बाद में पटकथा है, पटकथा यानी कहानी, उपन्यास, इसका रूपांतर पटकथा में होता है। छोटी सी कथा को लेकर बड़ा सा बनाना, उसको स्लॉट कहते हैं,
स्लॉट 75 से 80 रहता है और ये स्लॉटों को आपके सामने रखा जाता है। ये विस्तार के रूप में कथा का पटकथा में रूपांतर किया जाता है और भव्य रूप किया जाता है, इसीलिए पटकथा। और पटकथा जिस प्रकार भवन निर्माण में आर्किटेक्चर पहले ब्लूप्रिंट तैयार करता है, वैसी पटकथा तैयार होती है और पटकथा बाद में लोगों के सामने आती है। उदाहरण के लिए पटकथा प्रसिद्धकार पटकथाकार जो है स्वर्गीय कादर खान, या टीवी सीरियल के लिए पटकथा लिखने वाली मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की पत्नी है, फिर भी ये जो पटलेखा, अरे पटलेखा भी लिख सकते हैं आप। अगर कवि बनते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अगर कवि बनते हैं तो रोजगार की निर्मित हो सकती है। या उदाहरण के लिए अरे इस सीमेंट में जान है। अगर इस प्रकार की दो चार शब्द का भी अगर कोई विज्ञापन आप देते हैं तो आप पैसे का हकदार बनते हैं या पैसा कमाने का आपका मार्ग चालू होता है। इसका मतलब ये है कि सीरियल के लिए भी आप पटकथाएं लिख सकते हैं। इसीलिए उत्तर महाराष्ट्र कवयित्री बनियाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ ने या अध्ययन मंडल ने या अध्ययन क्रम रोजगार और अभिमुख आपके सामने रखा है। अब आते हैं जो युवा वर्ग का सबसे प्यारा और सबसे इस्तेमाल करने वाला जो मीडिया है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक है, जिसे हम अंतरजाल अंतरजाल कहते हैं। इंटरनेट पर स्थित यह निःशुल्क है, सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। फेसबुक इंका नामक निजी संस्था द्वारा संचालित है। मार्क जुकेरबर्ग ने 2004 में हार्वर्ड में छात्र ने इसका पहला ये जो है निर्माण किया था। इसका नाम था द फेसबुक, बाद में फेसबुक हुआ। 5000 से इसके प्रोफाइल जो है। मैं अब स्टूडेंट के या छात्रों के बारे में इतनी सारी जानकारी नहीं है, ताकि ट्विटर है, ट्विटर फॉलोअर्स है किस प्रकार रहते हैं। या पहला ट्विटर जो जिन्होंने किया था जैक डार्सी इवन इन्होंने, और वो ट्विटर पहला ट्विटर है 2006 21 मार्च 2006 में, और उसका नाम है वो ट्वीट इस प्रकार था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। ये पहला ट्वीट हुआ है, यानी 2000। यानी इसका मतलब ये है कि ये सब सामग्री जो है, यानी जो युवा वर्ग है, इसका इस्तेमाल ज्यादा तौर पे करते हैं और यह अध्ययन क्रम में रखा है। इंस्टाग्राम है, एक मोबाइल है, डेस्कटॉप है और इंटरनेट आधारित फोटो साझाकरण किया जाता है। एप्लीकेशन होता है, फोटो और वीडियो का एप्लीकेशन होता है। इसकी स्थापना 2010 में केविन स्ट्राग्राम और माइक क्रेगर ने की है। इसका मतलब यह है फोटो का साझाकरण उसमें करना है। मैंने बहुत इतनी सारी सामग्री चंद टेक टाइम टू लिव बिकॉज द वर्ल्ड हैज सो मच टू गिव, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार को आपको बताया है अध्ययन क्रम में। यानी अध्ययन क्रम, ये पूरा अध्ययन क्रम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है छात्रों के धरातल पर। अगर अगर स्नातक की छात्र, अगर यस अभी अभी मैंने वर्तमान पत्र में ये पढ़ा था, क्या पढ़ रहा था कि यस तक छात्रों की एग्जाम या परीक्षा या इम्तिहान नहीं होगी, टीवाई की होगी। तो टीवाई में पहला ही पाठ निबंध है। अब निबंध अगर है तो वह है जबान। यह व्यवसाय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रोजगार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार अगर है तो कबीर कहते हैं, वाणी तेरी अनमोल है तो सोच समझ कर बोल, पहले मुंह में तराजू तोल फिर मुंह खोल। इसका मतलब व्यवसाय करते वक्त मुंह में शक्कर, सर पर बर्फ और पाँव हमेशा गर्म होने चाहिए। इसीलिए ये जो व्यवसाय है या निबंध में, यानी बहुत सारे निबंध है, 8 निबंध है, यानी जैसे वो जीवन के 8 निबंध है। जबान में यानी नियोग बंध या विचारों को बांधा जाता है। दोस्तों यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, उनको ध्यान में रखे रहे, ताकि जबान बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय या रोजगार कौन सा भी करते हैं, भले आप कोई पानीपुरी का जो अगर है, जैसे गोलगप्पे कहा जाता है, पानीपुरी का अगर ठेला भी अगर लगाते हैं तो आपकी जबान कैसी है। पंच इंद्रियों में बालकृष्ण भट्ट ने जबान का महत्व बताया है। रामायण में कैकेयी जी ने वर मांगा था राजा दशरथ से, और दशरथ से वर मांगने के कारण, एक जबान के कारण, एक छोटी सी जबान के कारण वो 14 साल वनवास के लिए गए। महाभारत जैसा जबान दिखेगा। जबान यानी ये ऐसी वाणी, वाणी की महत्ता किस प्रकार है। व्यवसाय, दोस्तों व्यवसाय की ओर ध्यान दो। वाणी की महत्ता, यानी महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को लेकर कहा था, क्या कहा था, आंधे के बच्चे अंधे होते हैं। इस एक वर्ड के कारण, इस एक वाक्य के कारण पूरा महाभारत हुआ है। और ये चाणक्य ने ये कहा था, विष्णुगुप्त जी ने कहा जाता है, उन्होंने कहा था, जब तक नंद कुल का नाश नहीं करूंगा तब तक अपनी शिका, अपनी छिंदी नहीं बांधूंगा। यानी इस प्रकार
यानी ये हर प्रकार से यानी जबान यानी दांत और जबान दोनों महत्व है। यानी पंच इंद्रिय यानी नाक है, कान है, आंखें है, त्वचा है और जबान है। इन पंच इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण जबान है। यानी ये जबान जो है भविष्य का जो डिपार्टमेंट है ना, जबान पर चलता है। अगर भविष्य का जबान अगर कड़वा है तो कोई भी भविष्य नहीं सुनेगा। प्रेमचंद ने जबान को मुख रूपी घर की मालकिन कहा है, प्रेमचंद ने। और मुल्क रूपी घर की मालकिन है, किसी भी जबान की चलती है तो हम उसके कहते हैं कि क्या कैंची की तरह जबान चलती है। आपको आश्चर्य लगेगा, वो सारे अध्यापक वर्ग यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन इसी एक जबान के कारण आने जो व्यवसाय है, बेरोजगारी की समस्या है, मैं समस्या की ओर नहीं, लेकिन जो भी व्यवसाय करेंगे इसके लिए जबान की बहुत कीमत है। इसीलिए अध्ययन क्रम में जबान लगा है, इसीलिए अध्ययन क्रम में जबान है। जबान जो है यानी घ्राणेन्द्रिय को नाक को घ्राणेन्द्रिय कहा जाता है, कान को कर्णेन्द्रिय कहा जाता है, त्वचा को त्वगेंद्रिय कहा जाता है, और त्वचा को त्वगेंद्रिय और बाद में आंख और जबान। इन 5 इंद्रियों में अगर ध्यान रखना है, उसे केंद्रित करना है तो वह है जबान। जबान को लेकर लेखक ने उसकी विशेषताओं पर स्पष्ट किया है कि जीवा से नुकसान होता है, उसका फायदा क्या है, लगाम जबान पर लगाम लगाना है, 5 इंद्रियों में किस प्रकार उससे संबंध रखना है। यानी खाना खाना अब ये भी ये है खाना। खाना खाने समय जरा भी थोड़ी सी दुर्गंधी आती है तो खाना नहीं खाते। जिह्वा जो है चटोरी है, जिह्वा के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। काबू में रख सकते हैं जिह्वा, लेकिन हाँ उसे स्वाद जो जिह्वा के अग्रभाग पर है उसे चखना कहते हैं, जो अग्रभाग से पता चलता है। बड़े से बड़े फायदा जबान से होता है और बड़े से बड़ा नुकसान जबान से होता है। यह विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में जबान बहुत चलती है। अभी अभी आप अनुभव करते होंगे कि विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन सबसे खतरनाक जबान का प्रयोग और धर्म के क्षेत्र में किया जाए तो सबसे कठिन है। ताकि धर्म के क्षेत्र में जबान पर लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो वाचाल कफ्ते हाँकते हैं, वैसा इसका संबंध है। और आज बालकृष्ण भट्ट ने इस जबान के माध्यम से स्नातक के छात्रों को हिंदी के पहला ही पाठ है जबान, इसके माध्यम से उन्होंने बताया है। बाद में श्रिया है, चंडू खाने की जो है वहां की चली हुई गपशप है, इनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी समय अभाव के कारण मैं बताना नहीं चाहता। व्यापार और उद्योग में भाषा या जबान का उपयोग अच्छा होता है। फिर से व्यवसाय में भाषा का कितना महत्व है वह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यह भाषा जो है वो किस प्रकार है व्यवसाय में बेरोजगारों के लिए रोजगार अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले भाषा का इस्तेमाल किस प्रकार होना चाहिए। आपके मुंह में जबान है तो वो किस प्रकार उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जबान से लॉस या मुनाफा या नुकसान भी हो सकता है। तो इस प्रकार यानी ये जो है या हर प्रकार से जबान के माध्यम से जबान का जो नुकसान है फायदा है वो आपको सामने मैंने बताने का प्रयास किया है। और यह साहित्य के क्षेत्र में बहुत लाभदायक है। हेलो, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा लाभदायक है। और बेरोजगार जो है, रोजगारी की जो समस्या है बहुत सारी है, बहुत सारी समस्याओं से ये भारत घिरा है। मैं इस स्टैटिस्टिक ये जो मैथमेटिक्स भाषा में कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ युवा वर्ग के लिए, ये जो आने वाली पीढ़ी है इनके लिए व्यवसाय अगर करते हैं तो उसका फायदा क्या है। एनएसएस वो जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संस्था है वह सब कुछ बताएगी, या ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठना जो है वो सब कुछ बताएगी। 1 मई को श्रम दिन हुआ है, श्रम संस्कार हुए, कामगार दिन हुआ है। और हिंदी के क्षेत्र में श्रम का जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, कुमार विश्वास जी ने इसका जिक्र किया है अपनी कविता में। कुमार विश्वास जी ने कि श्रम श्रम जो है श्रम यानी कामगारों के लिए किया है। तो इस प्रकार जितनी भी सामग्री है वो जीवा के माध्यम से आप रोजगार के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये नवापुर महाविद्यालय ने बहुत सारा समय दिया है। इसमें जो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो हस्ती है वह चली बसी है, इनका मैं थोड़ा सा नामोल्लेख करता हूँ। स्वर्गीय इरफान खान, स्वर्गीय ऋषि कपूर, अपर्णा तीर्थंकर,
उत्तम बंडू तुपे, ये एक साहित्यकार है, और टीवी संवाददाता मंजिरी जी जो है समाचार देने वाली है। ये बहुत सारे लोगों को हम याद करते हैं, ताकि ये रंगकर्मी है, कलाकर्मी है। कला के माध्यम से हमें पैसा मिल सकता है, विज्ञापन के माध्यम से पैसा मिल सकता है, ताकि विज्ञापन में आज बिकती नारी है, विज्ञापन में बिकती नारी है। भले नारी के बारे में किसी ने कहा है, लेकिन आज विज्ञापन के माध्यम से एक मिलने वाला एक ये है, क्या है, पैसा है। यानी मैंने एक क्लास में उदाहरण दिया था कि ये चिकनी चमेली का एक ये जो डांस है वो 1 करोड़ में गया था। यानी चिकनी चमेली का एक जो डांस है करोड़ों में गया था। यानी ये जो अग्निपथ का जो है, इसका मतलब मुझे ये नहीं कहना कि, लेकिन आप जो भी है सुंदरता से पेश करो, और सुंदरता आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी, ताकि टॉप इज ऑलवेज बेहतर। आपके पास अगर बुद्धिमत्ता है, आपके अगर पास कौशल्य है, और इसीलिए लेखन कौशल क्यों ना हो, आज लिखने की परंपरा चली बची है, पढ़ने की परंपरा। आप दृश्य और श्रव्य जो ध्वनि है, या देखते हैं और सुनते हैं, बस यही करते हैं। अखबार समाचार पत्र में जो संपादकीय है, पढ़ते नहीं है। और इसीलिए प्रिंट मीडिया का जो महत्व है, पुस्तकों के माध्यम से मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन या फिल्म से मिलेगा, और सोशल मीडिया का माध्यम बहुत सारे आपके नौजवानों के हाथों में है। इसीलिए इन रोजगार समस्याओं और उसका जो आज का युवक है किस प्रकार है, रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं है, ये युवाओं ने मन में ठान लेनी चाहिए। मैं इतना कहकर मेहरबानी को पूर्ण विराम देता हूँ। आपने बहुत सारे अध्यापक गणों ने मेरी जो भाषा, मेरी जो साहित्य आपने सुना है, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी कथा परंपरा है जिसे मैं टच नहीं करता, ताकि सिर्फ एक निबंध सवाल वो आपके सामने रखी है। और मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, ताकि सब एक ही इसमें तोल देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक का अलग अलग कार्य है, और उस कार्य में अगर नवयुवक को पढ़ना है, तो सिर्फ टिकटॉक के माध्यम से मत पढ़ो, कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ उसको तैयार करने का प्रयास करो, जो आपको रोजगार में फायदा होगा। धन्यवाद सर। सर्व उपस्थित विद्यार्थी, प्राध्यापक, बंधू भगिनींनो, कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर आपण प्रश्न विचारू शकता। त्यासाठी आपल्याला हँड राईज करायचा आहे, हात वरती करायचा आहे, म्हणजे अभय भाऊ साहेबांना तुम्हाला अनम्यूट करता येईल। श्रोत्यांमधून कोणाला प्रश्न असेल तर हात वरती करा। श्रोतों ने ये तो सुरवारी जी दिखाई दे रहे हैं भाई, सबके लिए मेरा प्रणाम है, और मातृदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। जयस्वाल सर प्लीज। मेरे सभी सहकारी शिक्षकगण, बंधु भगिनी, कार्यालयीन कर्मचारी बंधु भगिनी और मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वेबिनार सीरीज में डॉक्टर आनंद खरात जी ने एक बहुत ही सटीक विषय प्रकाश उजागर किया हुआ है। मैं आनंद जी खरात का महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद करता हूं, और भविष्य में इसी प्रकार के वेबिनार सीरीज से हमारे सभी छात्राओं को एक अच्छे मार्गदर्शन की आपसे उम्मीद रखता हूं। आपने आपके काफी व्यस्त शेड्यूल के बावजूद हमारे छात्राओं के लिए समय निकाला दिया, इसलिए मैं व्यक्तिगत मेरी तरफ से आपको धन्यवाद अर्पण करता हूं। और ये आज का वेबिनार सीरीज सर, तो छात्रों को कुछ अगर सवाल करने हैं तो। हाँ। हॅलो, छात्रांमधून कोणाला प्रश्न असेल तर विचारा। सरांची प्रति इच्छा आहे कोणीतरी विचारलं पाहिजे आपल्यातून।
खरात सर, कोणी विचारत नाही, चला मीच तुम्हाला प्रश्न विचारून टाकतो. जी पाटील सर. सर, तुम्ही या रोजगाराविषयी खूप छान असं विवेचन केलं. ओके, मी मराठीतून बोलतोय सर. प्रश्न मला हो सर. समजून सांगा. हा हा बोला सर. रोजगार जो शब्द आहे सर, मला असं वाटतं आपल्या या शिक्षण पद्धती चुकल्यामुळे आलेला आहे की काय, आणि त्याला आपण किती जबाबदार आहोत असं तुम्हाला वाटतं? सर ये मैं हिंदी में बात करता हूँ सर. आप जिम्मेदार जो है, सबसे पहले हम जब भी विचार करते हैं ना, महाराष्ट्र में होने के बाद मराठी के साथ बात करते हैं. हमारे जो भी सपना है मराठी में पहला आता है, बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन होता है. और इसीलिए सर क्या है, रोजगार ये जो है ना, ये समस्या आज यानी नाम जो है, उदाहरण के लिए अभी भी मैंने वहाँ नीरव सर से, कवि नीरव से बात की थी, ताकि एक कविता थी, कोसी गाती है. अब कोसी से हमारे महाराष्ट्र से क्या मतलब है? कोसी गाती है तो वह गाती है, कमला गाती है तो वह गाती है. लेकिन सर क्या है, अगर किसी ने कहा ना रंगावली गाती है, अगर किसी ने कहा रंगावली गाती है, तो कोई ना कोई छात्र कहेगा कि ये नवापुर से बहने वाली मेरी पवित्र नदी रंगावली है. इसका मतलब ये है, यानी जो भी है उससे संबंधित आता है. और इसीलिए हम स्टूडेंट की दृष्टि से मैं बात करता हूँ, छात्रों की दृष्टि से बात करता हूँ कि जब भी आप दोस्तों, जब भी आप भाषा सीखते हैं, पढ़ते हैं, यानी रोजगार की समस्या तो सर ने पूछा है, मैं पर्सनल उनसे बात करूंगा, लेकिन समय अभाव के कारण मैं छात्रों से कहता हूँ कि जो भी आप लिखते हैं, अपना पूरा उत्तरदायित्व उस विषय को दे दो. कोई भी भले यानी कोई भी विषय क्यों ना हो, यानी विषय यानी आप जब भी पढ़ते हैं तो इसे कोई भी शब्द क्यों ना हो. मैं भाषा की वजह से दिल्ली में मैं था, पहाड़गंज में, सामने ये जो महाराष्ट्र भवन तोड़ रहे थे, और दिल्ली में मैं मेरी जान लेकर बच रहा था, ताकि मैं ठीक तरह से शुद्ध हिंदी बोल रहा था. किसी ने कहा ये साउथ इंडियन होगा. अगर उसमें मुझे थोड़ा सा ही मराठी का थोड़ा सा डाउट होने आ जाता, तो मुझे आज यहाँ वेब सेमिनार में प्रवचन या व्याख्यान देने का लाभ नहीं होता सर. इसका मतलब हम महाराष्ट्रीय लोग पहले यानी दो तरह से विचार करते हैं. पहले मराठी में विचार होता है, बाद में उसको ट्रांसलेशन किया जाता है. सर रोजगार है ना. हाँ जी सर, आप जो सोच रहे हैं, आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, लँग्वेज के हिसाब से आप उसको देख रहे हैं. जी सर. मी प्रश्न तो विचारत नाही सर, मी लँग्वेज बोला. प्रमाणे नाही विचारत आहे. अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ. ये फेल हो गई, इसकी वजह से ये रोजगार बढ़ा, ये मेरा कहना है. और ये मेरा खुद का नहीं, मेरे स्टूडेंट जो बोलते हैं उनका कहना है ये. हाँ, तो फिर इसमें भी एक महादेव और सर जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया. इसमें भी एक प्रश्न है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है. मराठी का एक पिक्चर आया था, शिक्षणाच्या आईचा हो, तो ये आपका जवाब है, और इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है. हा, थोडक्यात त्यांनी छान असं उत्तर दिलंय. यस सर. अजून कोणाला? सुरवाडे सर, प्राध्यापक डॉक्टर सुरवाडे प्लीज. पाठक सर बोलताय. कोण? पाठक सर. हा, बोलू दे. पाठक सर बोला. हेलो नमस्कार सर जी. सर आप बहुत अच्छा विजन किया. रोजगार के पीछे हमारे राजकारणी लोग भी इतने ही जवाबदार है. जी सर, बिल्कुल. ये राजनीति के जब से शिक्षा क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश हुआ है, हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई है सर. और इसीलिए किसी से हिंदी के कवि की दो पंक्ति ये है कि यानी जहाँ ईमान बिके, जहाँ शरीफ बिके, सियासत ऐसी मंडी है जहाँ आपके अल्लाह बिके, मेरे राम बिके. तो ये शिक्षा क्षेत्र में राजनीति का जब से प्रवेश हुआ है, तब से ये समस्या आरंभ हुई है. हेलो. येस सर. सुरवाडे सर, अभय सुरवाडे सर अनम्यूट कर. सुरवाडे सर बोला. हाँ, आनंद सर ने जो बात कही छात्रों के लिए उपयोगी है. मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि रोजगार अभिमुख शिक्षा प्रणाली जो है हमारे
भारत सरकार, राज्य सरकारों ने निर्माण की है, लेकिन रोजगाराभिमुख शिक्षा प्रणाली जो है, इसका सपना सबसे पहले विनोबा भावे ने देखा था। विनोबा भावे का कहना था कि छात्रों को रोजगाराभिमुख शिक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हर एक विश्वविद्यालय ने करना चाहिए। परंतु आज हम देखते हैं कि हमारे देश में रोजगाराभिमुख शिक्षा प्रणाली बहुत ही कम मात्रा में है। आर्ट्स में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वह केवल डिग्रियां लेकर बाहर पढ़ते हैं, उनसे रोजगार की उम्मीदें बहुत कम रखी जाती है, ऐसा माना गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बीए, बीकॉम और बीएससी ये जो संकाय है, इस संकाय से पढ़ने वाले छात्र रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आनंद सर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से कहा है कि हर क्षेत्र में विद्यार्थी जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्किल जरूरी है, कौशल है, तो हर छात्र जो है जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आनंद सर ने जाते छात्रों को मद्देनजर रखी हुई है और आज आईटी क्षेत्र में भी बेरोजगारी न है। कल ही आपको मालूम होगा कि आईटी क्षेत्र के बहुत सारे युवा वर्ग जो है बेरोजगार हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर चुके हैं। मैं कहूँगा कि आज की हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे आदरणीय अनिल पटेल सर ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार सरकारें भी है और साथ साथ राजनीतिज्ञ लोग जो हैं ये भी जिम्मेदार है। धन्यवाद भाई। मैं आपके सामने आता कि आपने विनोबा भावे जी का उदाहरण दिया है। हम लोगों ने उन्हें पाठ लगाया। हेलो हेलो हेलो, पाटिल सर, हेलो, शाही सर बोलते, शाही सर प्रश्न विचारता था। एक मिनट, ये जो सुरवाड़ी सर ने जो कहा ना विनोबा भावे जी का, तो विनोबा भावे जी का एक पाठ हम लोगों ने रखा था, श्रम देवता की उपासना। तो ये श्रम देवता की उपासना में श्रम प्रतिष्ठा क्या है, यह श्रम प्रतिष्ठा से रोजगार प्राप्त हो सकता है। विनोबा भावे जी का ये ध्येय था, लक्ष्य था। हाँ जी, हाँ बोलिएगा साली सर। नमस्ते। नमस्ते सर जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोला सर। सर आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि हमारे अभ्यासक्रम में जो साहित्य है, ये साहित्य हमें रोजगार उपलब्ध करा सकता है या नहीं, उस बारे में आपका जो विवेचन था वो बहुत ही बढ़िया था सर जी। आपने एक एस्पेक्ट पर जो फोकस किया था, अगर आर्ट्स में जैसे क्या लैंग्वेज साहित्य अंग्रेजी हो या हिंदी हो या मराठी हो, मूल तो भाषा होती है। अगर इन विद्यार्थियों ने अपनी जो भाषा है उस पर अगर ज्यादा गौर किया, अगर ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंसी लाए, फिर उस भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके वो स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते हैं। ये जो बात आपने बताई सर, वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह छू गई। और यहीं पर हमारे जो विद्यार्थी है वो बहुत ही कमजोर दिखाई देते हैं, पर्टिकुलरली जो देहाती विद्यार्थी है, ट्राइबल एरिया में हो और देहातों में जो विद्यार्थी है, इसी ये एस्पेक्ट में, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में हमें पीछे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारी तरफ से भी कुछ तैयारी होनी चाहिए, कि हमारे जो विद्यार्थी है उनकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी जो है वो बढ़नी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये जो स्पष्टता है ना वो होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मराठी है तो महाराष्ट्र में है, हिंदी है तो भारत में है, और अंग्रेजी है तो पूरे विश्व में है। तो इसका मतलब आप अपनी जगह परफेक्ट होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल साली सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जी बिल्कुल सर। हाँ जी। सगळे उपस्थित म्हणजे
वेबिनारचा जो उद्देश आहे, आज खरं या कार्यक्रमातून वेबिनारचा जो मुख्य उद्देश आहे तो साध्य झाला असं मला वाटतं. नाही तर काय होतंय, एका साईडला आपले जे रेग्युलर लेक्चर चालतात तसे लेक्चर चालतात आणि पार्टिसिपंट भाग घेत नाही. पण आज आपण सगळ्यांनी इतक्या उत्स्फूर्तपणे सगळ्यांनी भाग घेतला आहे, तर खरा वेबिनारचा अर्थ हा आहे की आदान प्रदान झालं पाहिजे. वन साइडेड लेक्चर नको व्हायला, जे आता आपण चर्चा करतोय. म्हणून याच्या पुढचे जे लेक्चर होणार आहेत ना, सगळ्या उपस्थितांना मी आवाहन करेल की असं ऍक्टिव्ह राहा. फक्त वन साइड लेक्चर ऐकू नका, बोलत राहा. आणि खरी चर्चा झाली, वेबिनारचा अर्थ असतो की चर्चा झाली पाहिजे, टू वे इम्प्लिकेशन झालं पाहिजे. तर सगळे इतर विद्यार्थ्यांना मी आवाहन करतो, तुम्हीही विचारा. बागुल सरांचा हातवरती दिसतोय. बागुल सर बोला. हेलो. खरात सर नमस्ते. हाँ नमस्कार. आपका जो व्याख्यान हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण था भविष्य के लिए, और आपका जो मेन मुख्य जो प्रवाह था उसका व्याख्यान का वो था भाषा से हम कैसे रोजगार उपलब्ध करा सके. तो अभी हमारे प्राध्यापक बंधु और कुछ लोगों ने अपने अपना विवेचन बताया. मेरा इसका मानना है कि इसमें अगर हम सरकार जो देती है हमें, ये अभी हमारी मानसिकता होगी शायद मुझे भारतीय प्रजा की मानसिकता ऐसी होगी है कि मैं पढ़ूं और सरकार मुझे रोजगार दे. आपका जो विवेचन था उसमें यही कोशिश आती थी कि हम में जो मूलभूत जो हमें सरकार के थ्रू प्रणाली के इससे हमको प्रदान करती है सरकार, आरोग्य आता है, शिक्षण आता है, लेकर हम कैसे हमारे रोजगार को बढ़ाए. शिक्षा का मतलब है हम उससे कुछ अर्थार्जन कर सके, ऐसा कुछ ज्ञान लेकर वो समाज में उसका प्रवाहित करके उसमें से हम कुछ अर्थार्जन कर सके. इसका मतलब ये नहीं कि रोजगार ये मूलभूत अधिकार है और सरकार नहीं देना चाहिए. तो शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि शिक्षा लेकर हम समाज में क्या कर सकते हैं, उसका योगदान हमारी शिक्षा का समाज को भी उपयोगी हो और हमारे लिए भी उपयोगी हो. जो आपने बताया था अभी कि हम कर्म भी करें, यानी कि स्वार्थ भी और परमार्थ भी. आपके एक विवेचन में मेरे तो ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए, विद्यार्थियों की भी ये मानसिकता होनी चाहिए. मैंने पढ़ लिया अभी हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक सुरवाड़े सर जी ने कहा, हमारे मित्र ने, कि डिग्रियां लेकर साहित्य से निकलते हैं, पर हम जो डिग्री लेते हैं, हम डिग्री लेने के बाद में विद्यार्थियों को जो बताते हैं कि विद्यार्थी रोजगार अभिमुख कैसा सोचे, ये अगर हम हर एक ने सोचा है कि सरकार क्या रोजगार दे, तो शायद इसका अच्छा प्रभाव होगा कि शिक्षा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे रोजगार के लिए भी वो कैसे उपयुक्त हो, ये हमने विद्यार्थियों को देना चाहिए. और आपने जो सही मायने में ये दिया है, ऐसा मुझे लगता है. जी सर, आपने बहुत बढ़िया बात की है सर. मुझे तो अरे यही होना है ताकि आज मेरा स्टैटिस्टिक बिल्कुल फेल गया था कि 3 लाख लोग अमेरिका में बेघर हो रहे हैं सर, और 5 लाख लोग आज भी वहाँ, हमारे भारतीय लोग वहाँ बेरोजगार. मेरा स्टैटिस्टिक पूरा डैमेज हो गया है उससे. मैं इसीलिए मैं अध्ययन क्रम पर मैंने बात की. रोजगार यानी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है. रोजगारी का मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल नहीं है सर. ये नव युवकों ने ये बिल्कुल ध्यान से निकालना चाहिए, और नव युवकों ने खुद का भी आत्म परीक्षण करना चाहिए, स्वयं आत्म परीक्षण करना चाहिए, ताकि दुनिया में क्या नहीं होता यार. हिंदी में एक कहावत है, आसमान में, यानी कौन कहता है कि सुराग नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से फेंका करो यार, एक पत्थर. इसका मतलब जो है, यानी आज दुनिया झुकती है सर, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए. रोजगार, कौन सा भी रोजगार, मैं तैयार हूँ. अगर मुझे नहीं है तो मैं रोजगार तैयार करना पसंद करूंगा, कोई भी रोजगार क्यों ना. सर आपकी बहुत ये की है, हम एक ही बिरादरी के होने के कारण सोच तो वही है अध्यापकों की कि छात्रों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. गुड सर, गुड. ये अभी मैंने सर पाटिल सर, बोला सर. दशरथ मांझी, अकेला आदमी पहाड़ को खोदा है दशरथ मांझी ने, पूरा पहाड़ खोद दिया इस इंसान ने, दशरथ मांझी ने, छन्नी और हथौड़ी से. लोग उसको पागल बोलते थे. मुझे तो लगता है युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला ये दशरथ मांझी है. दशरथ मांझी को, लोगों को, बच्चों को वो जीवनी जो है, आत्मचरित्र है, वो दिखाओ, बच्चे सब छोड़ जाएंगे. ताकि कंफर्ट जोन है, हर एक को कंफर्ट जोन मिलता है. चलो 10 दिन परीक्षा है, आदरणीय जायसवाल सर का मुझे फोन आया था कि सर 10 दिन के बाद आपको एक व्याख्यान देना है. मैं बोला चलो कंफर्ट जोन है, 10 दिन यानी बहुत है,
9 आए, 8 आए, 7 आए, 6 आए, 5 आए, तो भी मैं कंफर्ट नहीं रहा। आखिर आज आया फिर भी मैं कंफर्ट नहीं रहा। इसका मतलब जो सुविधा है ना, सुविधा ही हमें काम करने नहीं देती। संघर्ष में आदमी तैयार होता है। जैसे सोना है ना, भट्टी में तपकर कुंदन बनता है, वैसी बात है। और सोना तपकर कुंदन बनने का कारण ही यह है। और इसीलिए हम अध्यापक वर्ग है, और अध्यापक वर्ग होने के कारण हम तो बस यही कहेंगे कि अपना क्या है इस जिंदगी में, सब कुछ लिया उधार। अपना क्या है इस जिंदगी में, सब कुछ लिया उधार। लोहा सब उन लोगों का है, अपनी केवल धार। हम स्टूडेंट को धार लगाते हैं, लोहा सब उन लोगों का है सर। गुड सर, गुड गुड. जी, अजून कोणाला काही प्रश्न? अभय, डॉक्टर सेंधाने काही बोलू इच्छित आहेत? जी. सेंधाने सर. हॅलो सर. हा, नमस्कार. तुम्ही ऐकू येते आम्हाला? सर आवाज येतोय माझा? येतोय सर, बोला तुम्ही. हो. सर नमस्ते. सर नमस्ते. नमस्ते सर. हॅलो. त्यांचा आवाज पोहोचत नाही सर. सम टेक्निकल प्रॉब्लेम इज देअर. हॅलो सर. हाँ, यस यस. हाँ, बोला. हाँ सर, नमस्कार. हेलो. हाँ सर नमस्ते. सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई. आपने बहुत ही गहन विषय पर आपका जो प्रेजेंटेशन था वो आपने यहाँ पर किया है. हमारे सब, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सब छात्रों ने ये सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि ये जो आपने विषय. हेलो. हाँ जी, हाँ बोलिएगा. हेलो. 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 हाँ सर, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ सर, आप बोलिएगा. हेलो. हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ ना. हाँ, तो आपने जो ये विषय, हाँ ये जो विषय था आज के वेबिनार में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि हमारे आज के जो युवक है वो केवल जैसे हमारे आदरणीय बंधु सुरवाड़े सर जी ने कहा और हमारे रिलेटेड भी कहा, बागुल सर ने भी कहा कि रोजगार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. शिक्षा तो है ही, और मेरा ये मानना है कि हमारे जो अध्यापक गण है इनकी और हमारी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हमारे छात्रों को रोजगार कैसे हासिल कर सके उसके बारे में परामर्श दे. और इसके साथ साथ ही मैं तो आपसे ये अपील करूंगा सर कि हिंदी, मराठी और हेलो. वेळ कमी. हेलो. सरांचा नेटचा प्रॉब्लेम होतो. सर बोलतात का? हो, जय सर बोल. हो, बोला. हा बोला सर. अत्यंत इंटरॅक्टिव्ह असं सेशन झालेलं आहे हे. डॉक्टर खरातांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. आमच्या सर्व प्राध्यापक बंधूंच्या शंकांचं त्यांनी निरसन केलेलं आहे. आजचं सेशन इथे संपत आहे आणि सर्व पार्टिसिपंट्स मित्रांनो, उद्या 11 तारखेला इतिहास विषयाचा वेबिनार आपण आयोजित करतो आहोत. यासाठी कणकवली येथील डॉक्टर सोमनाथ कदम आपले रिसोर्स पर्सन राहणार आहेत आणि त्यांचा विषय असेल महाराष्ट्रातील समाज सुधारणेत छत्रपती शाहू महाराजांचे योगदान. या विषयावरती डॉक्टर सोमनाथ कदम कणकवलीहून बोलणार आहेत. सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा असे मी आवाहन करतो आणि पुन्हा एकदा डॉक्टर खरातांचे महाविद्यालयातर्फे आभार मानतो आणि आजचं सेशन संपलं असं डिक्लेअर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, धन्यवाद.